अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर हुसैन स्टैंड अप साहब भाई को सामने हमारे साथ लगे रहे जुड़ रहे हैं हम आपको सीलों की बीमारी, सीलों की तैयारी, सीलों की खुराक, सीलों का म्यार के मुताबिक इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बताते रहेंगे। आज बात करेंगे कि ये जो बॉडी शेप होती है मुर्गे की, सील रोस्टर की, तो बॉडी शेप जो होती है ये गेम के अंदर असर डालती है या नहीं डालती, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो बॉडी शेप दो किस्म की होती है सीलों के अंदर। एक होता है खड़ी तख्ती का मुर्गा, ये सामने आपको पिक्चर नज़र आ रही है, और एक बैठवी तख्ती का मुर्गा होता है, ये सामने आपको पिक्चर नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम खड़ी तख्ती के मुर्गे को डिस्कस करते हैं। खड़ी तख्ती के मुर्गे का गेम स्टाइल ज़्यादा टीक पट्टी मारते हैं और सेल मारते हैं। अगर खड़ी तख्ती का मुर्गा किसी के भाई के पास हो तो तीन चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर 1, आपने ये करना है कि खड़ी तख्ती का मुर्गा आपके पास है तो उसका असर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, यानी कि उसके असर में ताकत होनी चाहिए। और नॉर्मल असर वाला जो मुर्गा है वो मैदान में कामयाब नहीं होगा। खड़ी तख्ती वाला मुर्गा है आपके पास तो वो अगर भाग भाग कर गले की तरफ जा रहा है, यानी कि गले को अपना घर बना रहा है, तो उसको कभी मैदान में ना उतारें, क्योंकि वो लंबी लड़ाई नहीं लड़ेगा और वो मार खा लेगा। तो मुर्गे को अपनी बनतर के मुताबिक, डी शेप के मुताबिक, अपनी बॉडी के मुताबिक जो है गेम करनी चाहिए और उसको गेम लड़ानी चाहिए इसकी बॉडी के मुताबिक ही। खड़ी तख्ती के मुर्गे को अगर टीक और पट्टी सेल मारता है तो वो अपने उसका ये घर है। अगर वो घर अपना लेना जानता है तो फिर उसका ये आपने ये बात याद रखनी है, अगर उसका घर पक्का है टीक का, पट्टी का, सेल का, तो फिर उसको बड़े कद वाले मुर्गे के साथ कभी ना लगाएं। जो सामने मुखालिफ ऑपोजिट मुर्गा है वो उसका कद बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर बड़े कद वाला मुर्गा लगा देगा तो वो उसको टीक लगाने में, अटैक करने में और अपना घर लेने में दिक्कत महसूस होगी। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रख के आप जो है वो मुर्गे को मैदान में तार सकते हैं, क्योंकि सामने वाला मुर्गा जो है वो अगर उसका कद बड़ा तो वो सामने वाला मुर्गा भी तेज़ तराज होगा, अपना घर नहीं देगा वो। तो अगर घर वो दे भी देता है तो फिर उसका जो असर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, यानी कि वो असर वाली चोट होनी चाहिए। अगर असर वाली चोट नहीं होगी तो वार खाली चला जाएगा, क्योंकि अगर वो सर के वार उसने करना होता है, सर के ऊपर एक स्किल होता है, बड़ा खोल होता है, खोल बड़ा मजबूत होता है। तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चोट लगाएगा तो वो मुखालिफ मुर्गा गिर जाएगा। अगर वो असर वाली चोट नहीं होगी तो फिर वो वार खाली चला जाएगा उसका। तो मैं टिकटॉक पे एक भाई को देख रहा था, वीडियो देख रहा था, तो वो कह रहा था कि ये सर का जो हिस्सा होता है बड़ा नाजुक होता है, सेंसिटिव होता है, तो अक्सर जो मुर्गा किसी चोट से बर्दाश्त नहीं, कोई मुर्गा गिर जाता। भाई मेरे सबसे ज़्यादा जो सख्त हड्डी होती है, जो सख्त पार्ट होता है वो सारी होता है मुर्गे का, और नाजुक जो चीज़ है वो गला और कान पट्टी है। ये बात ज़हन में रखें। तो अगर आपके पास जो है अगर बैठवी तख्ती वाला मुर्गा है तो उसका जो है वो उसका घर जो है वो गला होगा और कान पट्टी होगी। तो उसका आपने इसको ऑपोजिट जाना है, आपने इस दूसरे जो खड़ी तख्ती वाले मुर्गे को ऑपोजिट आपने काम करना है, यानी उसके साथ जो बैठवी तख्ती वाला मुर्गा है उसके साथ छोटे कद का मुर्गा मत लगाएं, मुखालिफ मुर्गा। और छोटे कद वाला मुर्गा लगाएगा तो उसको गला लेने में बड़ी दिक्कत होगी और वो अक्सर मार खा लेगा। तो ये थी भाइयों कुछ चीज़ें। तो इसका भी असर जो है अक्सर ऑर्डिनरी होना चाहिए। जो बैठवी तख्ती वाला मुर्गा है अगर वो नहीं गल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असर नहीं होगा उसका भी, तो उसका वार खाली चला जाए तो वो भी मुर्गा मुश्किल में हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बॉडी शेप के लिहाज से इंशाल्लाह मैंने आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह इसको अमल करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आप सीलों के बारे में, सीलों की तैयारी के बारे में, सीलों की खुराक के बारे में, सीलों के म्यार के बारे में मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल वॉच कर लें। अल्लाह हाफिज़।